हाँ जी, क्या लिखा आपने फर्स्ट कॉलम में? एफ एफ ई बना दीजिए इसे, एफ के सफिक्स में ई बना दीजिए, कैपिटल ई इक्वल्स क्यू इंटू ई वेक्टर न्यूटन में लिखिए इसके आगे। और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में लिखिए आप एफ वेक्टर सफिक्स में बनाइए एम या बी क्यू, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या? बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर न्यूटन। ठीक है, अब लिखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, जो दोनों में सिमिलरिटी है। नंबर 1 लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उधर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में लिखिए एफ बी वेक्टर इक्वल्स क्यू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या आता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उधर लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट लिखते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, the force is same whether the particle is moving or stationary। लॉरेंस बैटी फोर्स में लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में if the particle is moving at an angle, electric field vector, it is independent of angle between velocity vector and electric field vector। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स में क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसी के नीचे लाइन में लिख लीजिए एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी साइन थीटा। एफ बी लिखो या एफ एम लिखो, जो भी आपने लिख रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन साइन थीटा। ओके, डायरेक्शन पर भी यहाँ डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स में लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and is opposite to electric field vector on negative charge। देखिए लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स में डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल। लिख लो, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने लगाया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स आ गई। लेकिन ये जो फोर्स आप फाइंड करेंगे लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, दिस इज द फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल। अगर बाय दी वे आपका चलने वाला पार्टिकल नेगेटिव है तो फिर ये फोर्स की डायरेक्शन जो भी आ रही है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, इसका उल्टा हो जाएगी। तो चाहे पॉजिटिव है तो भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर, नेगेटिव है तो भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। लेकिन जो आंसर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे वो किस पार्टिकल के लिए लगाएंगे? पॉजिटिव के लिए। अगर नेगेटिव होगा तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव की आती है फोर्स की, उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, तो इसे लिखते हैं हम बात, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ v वेक्टर एंड b वेक्टर given by Fleming's left hand rule for positive particle, for positive charge, for positive इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स में द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक, कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर एंड द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में काम कर रहा है, और अगर यही आपका चार्ज पार्टिकल होता नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स एक्ट करता कहाँ? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर बाय द वे ये चार्ज पार्टिकल
फ्री है चलने के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी फोर्स से जरूरी नहीं कि मोशन ही हो, अगर अनबैलेंस्ड नहीं है तो मोशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लग रही है पार्टिकल पर, लेकिन कुछ और फोर्सेस ऐसी हैं जो कि पार्टिकल को मोशन में नहीं आने दे रही, तो लगती रहे, क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लॉरेंस फोर्स लग रही है और चार्ज पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स ने पार्टिकल पर वर्क किया। या पार्टिकल अगर पॉजिटिव पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहा है, तो फिर वर्क इज डन बाय द पार्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वर्क डन कितना होता है, ये वर्क डन अगर आपको याद हो, पुराने जमाने की बात है, पिछले जन्म की, ये वर्क डन होता है Q इंटू वी। वी इज नॉट द वेलोसिटी। वी क्या चीज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन फाइनल इनिशियल पॉइंट। या पार्टिकल चल के यहां से यहां तक आ गया, तो फाइनल से इनिशियल पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क इज डन, कितना वर्क डन, W इज इक्वल टू क्यू वी। वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। या तो वर्क इज डन ऑन द पार्टिकल या वर्क डन बाय द पार्टिकल। और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन कितना, क्यूवी। जबकि लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, सेंटीपिटल फोर्स है, तो वर्क डन बाय लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। कोई वर्क नहीं होता। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी पार्टिकल पर वर्क नहीं कर सकता। स्पीड का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड नहीं बदलती। और क्योंकि ये वर्क नहीं करता, तो फिर कोई काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को ना घटा सकता ना बढ़ा सकता, डायरेक्शन बदल सकता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की वेलोसिटी को घटा बढ़ा भी सकता है और उसकी डायरेक्शन भी बदल सकता है, दोनों काम कर सकता है वो। याद रहेगी इतनी बात। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी किसी पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करता। देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल, और नो वर्क इज डन बाय द पार्टिकल ऑन मैग्नेटिक फील्ड। सो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है प्योरली मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है इतनी बात।